हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ये आप लोगों ने ये पता नहीं इसको ट्राई किया कि नहीं किया, बट मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ और हमें ये बताना है कि I1, I2, I3 और I4 कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। तो सबसे पहले तो हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस जगह से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी स्टार्ट करेंगे। ये 2 और 2 सीरीज में है तो 4 होगा, क्योंकि देखिए I4 दोनों में से फ्लो करेगा। इधर से I3 आ जाएगा, इधर से I1 आ जाएगा और टोटल करंट इधर I हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया मेरे पास 2 और 2 4। ये 4 और ये बड़ा 2 ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/4। तो एलसीएम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3। ये 4/3 मतलब ये और ये मिलके 4/3 बना रहे हैं। ये 4/3 और 2 सीरीज में है, तो इसके साथ मैं 2 और ऐड कर देता हूँ, तो आ गया 6 + 4 10/3। तो मतलब ये सारी रेजिस्टेंस 10/3 होगी। ये 10/3 और 2 ये दोनों पैरेलल में है, तो ये आ गया 3/10 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आ गया 5। तो मेरे पास आ गया 8/10 दैट इज इक्स टू 4/5। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ गया 5/4। तो मतलब ये पूरी रेजिस्टेंस आ गई 5/4। और ये 5/4 2 और 2 ये सीरीज में है, तो आर नेट कितना आ गया, आर नेट आ गया 4 + 5/4। एलसीएम लेंगे 4 आ गया, 16 + 5 आ गया 21/4। तो मतलब 21/4 मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आ गई। अब इसमें करंट देखते हैं कितना है। I इज इक्व टू V/R और V कितना है, ये V है 100 और R है मेरे पास 21 × 4, तो आया मेरे पास 400/21। ये मेरे पास टोटल करंट आ गया। अगर हम ये करें कि इसको कुछ और वैल्यू ले लें ताकि यहाँ पे एक इंटीजर फॉर्म आ जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं 42 वोल्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 40, ये 21/4 × 42, तो 21 × 2 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8 एम्पियर। ये जानबूझ के मैंने इसको चेंज कर दिया ताकि अच्छे आंसर आए हमारे। तो ये मेरे पास आ गया 8 एम्पियर, मतलब I तो आ गया मेरे पास 8 एम्पियर करंट। अब I1, I2, I3 कितना है ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमें ये पता है कि I1 और I2 ये पूरी की पूरी रेजिस्टेंस कितनी निकाली थी हमने, जब तक हमने इसमें 2 नहीं ऐड किया था। ये आई थी मेरे पास 10/3, मतलब ये सारी रेजिस्टेंस 10/3 थी और ये 2 थी। तो मैं I1 रेशो I2 वो फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो ये मेरे पास I1 मैंने इसको माना है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1/2 रेशियो और ये आ गया मेरे पास 10/3। तो ये मैं इसको 3/10 लिख लेता हूँ। ये ऐसे मैंने रेशियो लेके आपको करंट डिवाइड करना सिखाया था। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 10। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3। तो I1 इज इक्व टू 5/8 इंटू टोटल पीछे से करंट कितना आ रहा है 8, तो मतलब I1 तो आ गया 5 एम्पियर। एंड I2 कितना आ गया, I2 मेरे पास आ जाएगा फिर 3/8 × 8, तो आ गया 3 एम्पियर। ठीक है भाई, इतना करंट आ गया। I1 और I2 मेरे पास आ गए। अब I2 है जो वो फर्दर डिवाइड हो रहा है ऐसे, इसमें और इसमें, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे करंट कितना पहुँचा, यहाँ पे करंट पहुँच गया मेरा 3 एम्पियर। ये यहाँ पे 3 एम्पियर करंट पहुँच गया। ये 3 एम्पियर आगे डिवाइड हो रहा है, तो इनको डिवाइड करने के लिए हम करेंगे I3 रेशो I4 और I3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 है। ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो ये आ गया 1/2 और ये 1/4 और इनका एलसीएम लेंगे या इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 2 और ये आ गया 1। तो I3 कितना आ गया, I3 इज इक्व टू 2/3 × 3 दैट इज इक्स टू 2 एम्पियर।
और I4 कितना आ गया, I4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो मतलब मेरे पास हर एक तरह का करंट आ गया। ये जो करंट था I, वो आया था मेरा 8 एम्पियर, यहाँ पे 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फिर I1 और I2 को हमने निकाल लिया, ये I1 5 और ये 3, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है, ये 3 एम्पियर करंट है। और फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगा I3 और I2, ये I3 है और ये 2 एम्पियर है और ये 1 एम्पियर है। और फिर ये आगे जाके एक साथ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे 5, 3 और 1, सारा करंट आके 8 बन जाएगा और इधर भी 8 एम्पियर आएगा और ये सर्किट में फ्लो करेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, अब हम आगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको आज ही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक असाइनमेंट दूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए। अब आप पोजीशन में हो कि आप कोई भी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड करता हूँ और आप उसके सोल्यूशन मुझे बताना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है जो, दैट इज़ कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक चीज़, जितने भी ये लॉ होते हैं ना, उनका प्रूफ नहीं होता। ये लॉ बनाए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है, अगर वो हर एक जगह सही बैठ जाएं तो उनको मान लिया जाता है, नहीं तो वो फेल हो जाते हैं। तो ये जो लॉ है जूल साहब का, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और ये जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, मान लीजिए ये हीटर है। तो ये हीटर में से हीट कहाँ से आ रही है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है हीट। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये याद है कि ये वर्क कैसे करती है, पूरे सर्किट कैसे काम करता है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऐसे, और वो इलेक्ट्रॉन्स इसको एनर्जी देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एनर्जी खोकर खाली होके इसके पास आते हैं, बैटरी के पास, और बैटरी इसको वापस एनर्जी देती है, ये एनर्जी लेके इसके पास जाते हैं। इसका मतलब जो बैटरी ने काम किया वही एनर्जी इसके पास पहुंच गई और वही हीट बन गई। तो हीट इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, वेयर वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। जिस रजिस्टर में आप हीट निकालना चाहते हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आई इज करंट फ्लोइंग, आई इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इन द रजिस्टर। एक रजिस्टर ही प्रोड्यूस करेगा ना हीट, या हीटर है जो भी। और टी है टाइम, टी इज टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो मतलब कहने का कि जितने समय के लिए करंट फ्लो करता है उतनी ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस होगी। तो मेरे पास फॉर्मूला है जो H इज इक्वल टू वी आई टी, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसकी जो डेफिनेशन है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको बुक से पढ़ो, ठीक है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी और आप उसको एक बार बुक से पढ़ना। उन्होंने कहा कि जो बैटरी काम करती है वही की एनर्जी या वही वर्क डन पूरे का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और बैटरी कितना काम करती है, वी आई, ठीक है। और ये टाइम बताता है कि जितने ज़्यादा समय के लिए वो काम करती जाएगी बैटरी, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती जाएगी इधर, ठीक है। तो H इज़ इक्वल टू वी आई टी, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ना बुक से, फिर मैं बता दूंगा आपको। और देखिए हमारे पास होता है V इज़ इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो मैं H को ऐसे भी लिख सकता हूँ, V की जगह आई आर लिख देता हूँ, और एक आई पहले से था एंड T और आ गया मेरे पास, तो मैं इसको लिख दूंगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। और एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर। तो H इज़ इक्वल टू वी एज इट इज़, आई की जगह मैं लिख दूंगा वी बाई आर इंटू टी, तो मेरे पास आ गया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो बेसिकली मेरे पास हीट प्रोड्यूस होती है जो किसी सर्किट में या किसी भी रजिस्टर के रजिस्टर में कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके तीन फार्मूलाज होते हैं। एक होता है वी आई टी, एक होता है
आई स्क्वायर आर इंटू टी, और एक होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं, आपको तीनों याद होने चाहिए हीट प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूमेरिकल मैं आपको देता जाऊंगा, मैं सॉल्व करता जाऊंगा और फिर आप खुद ट्राई करना उसको। तो जो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी मैं एक बार लिख ही देता हूँ। दैट हीट प्रोड्यूस्ड in a resistor is directly proportional to potential difference applied across a resistor and current flowing in it, ठीक है, कि मतलब जो मेरा रजिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, हमारे पास जो हमने लास्ट पेज में लिखा था, हमारे पास 3 फार्मूलाज हमने पढ़े हैं। हीट प्रोड्यूस जो होती है वो कितनी होती है, एक तो होती है VIT, एक होती है आई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड in a circuit when current flows for 5 minutes। मान लीजिए ऐसा सर्किट है, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे पहले हम। ऐसा सर्किट है और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 ओम का रजिस्टर है। तो आपको बताना है कि इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए सबसे आसान फार्मूला कौन सा रहेगा, मेरे हिसाब से ये रहेगा, मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और टाइम आपको सेकंड में चाहिए। तो वी स्क्वायर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये 5, और मिनट को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये सेकंड में आ गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास 6000 जूल्स, क्योंकि जो हीट है ना इसके यूनिट जूल्स है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 किलो जूल ऐसे 6000 जूल को। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे, वो हम करेंगे। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपको बोला जाए फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट्स, कि बताइए भी इसमें किसमें हीट प्रोड्यूस्ड इन 3 ओम, कि 3 ओम में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर करंट 5 मिनट के लिए फ्लो करता है तो। ठीक है, तो अब हमें देखिए इन तीनों फार्मूलाज में से आप कौन सा यूज़ करेंगे। ये यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि 3 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। आप आई स्क्वायर आर इंटू टी यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वी नहीं हमें पता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बचता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो पहले मुझे करंट पता करना पड़ेगा, तो I इज़ इक्वल टू V बाई आर। तो V मेरे पास है 10 और R दोनों को मिला के टोटल करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में, वही तो 3 में से फ्लो करेगा, वही दो में से फ्लो करेगा। तो I इज़ इक्वल टू V बाई आर, R है 5, तो मेरे पास आ गया 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर करंट आ गया। अब मैं हीट प्रोड्यूस्ड इन 3 ओम वो निकाल लेता हूँ, तो आ जाएगा मेरे पास आई स्क्वायर
आर इंटू टी। ये फॉर्मूला सबसे आसान है इसको अप्लाई करना यहाँ पे। आई स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, आर इज़ 3 एंड टी इज़ 5 इंटू 60। ये आ गया मेरे पास। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एंड 12 5 ज़ार 60 इंटू 60, तो आ गया 3600। दैट इज इक्स टू 3600 जूल, या इसको लिखेंगे 3.6 किलो जूल। अच्छा, अगर मेरे को ऐसा पूछा जाए फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 ओम रजिस्टर, तो वो भी मैं हीट निकाल सकता हूँ। 2 ओम में कितनी निकलेगी, वो आ जाएगा मेरे पास आई स्क्वायर आर इंटू टी ऐसे ही, और आई स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2, और आर है मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 60, तो 8 5 ज़ार 40, 40 इंटू 60, तो ये मेरे पास आ गया 2.4 किलो जूल। ये ऐसे आ जाएगा, ये हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी। और देखिए, ये जो हम इससे पहले करंट डिवाइड करना सीख चुके हैं, उसी करंट डिवीज़न के ऊपर ही ये क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए करना कि कैसे करंट डिवाइड करते हैं। और देखिए, हमारे पास है एक रजिस्टर ये है, एक ये है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको बताना है फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ohm when current flows for 5 मिनट। जब 5 मिनट के लिए करंट फ्लो करेगा तो इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो सबसे आसान मेथड कौन सा है, इसमें से कौन सा चूज़ करें, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर मैं बिना करंट निकाले हीट चेक करना चाहता हूँ हीट प्रोड्यूस, तो मैं पहला मेथड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें करंट आता है। इसमें मैं निकाल सकता हूँ आसानी से, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि 5 के क्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम तो मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, तो 10 इंटू 10 बाई 5 इंटू टी, टी इज इक्स टू 5 इंटू 60। ये मेरे को सेकंड में चाहिए, यहाँ पे मिनट में है। मैं बार बार इसलिए मिनट में ले रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं, कभी मिस्टेक ना कर दें इसको मिनट में लेके। तो ये आ गया मेरे पास, तो आ गया मेरे पास 6000 जूल्स, दैट इज इक्स टू 6 किलो जूल। अगर आपको पूछ लिया जाए फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 ओम रजिस्टर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उसी में ये 5 मिनट के लिए अगर करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो 2 ओम रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हमें ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमें नहीं मालूम, नहीं तो वो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला कोई भी यूज़ कर सकते हो बट कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं कि छोटी कैलकुलेशन से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो इसके लिए हमें पहले करंट तो पता करना ही पड़ेगा। तो उसको करंट को निकालने के लिए I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आपको पहले रेजिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली ब्रांच में है 5 और नीचे वाली ब्रांच में है 5, तो 1/5 प्लस 1/5, तो आ गया मेरे पास 2/5। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 5/2, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, V इज 10 एंड R इज 5/2, तो दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर करंट यहाँ वाला करंट है। इसमें कितना गया और इसमें कितना गया नहीं पता। इसमें तो मैं बहुत आसानी से मार्क कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों सेम रजिस्टर है, ये भी 5 है, दोनों को मिला के 5 है, तो आधा करंट ऊपर वाली ब्रांच में से जाएगा, आधा नीचे वाली में जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे मेथड से, ये रेशियो वाले मेथड से भी आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे मेरे को पता है कि कितना करंट जाएगा। ऐसे मैं पता कर लेता हूँ, ऊपर वाली 5 है तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो जो ऊपर वाला 2 और 3 को मिला के 5 बन रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, और R कितना है 5, तो आ गया 2 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 ओम रजिस्टर विल बी
आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू 2, आर इज़ 2 एंड 5 इंटू 60। तो ये कितना आ गया 2 4 8, 2 2 ज़र 4, 4 इंटू 2 8, 8 5 ज़र 40 इंटू 60, दैट इज इक्स टू 2400 जूल्स, दैट इज इक्स टू 2.4 किलो जूल। ऐसे ही 3 वाले में भी निकाल सकते हैं हम, वो कोई ख़ास बात नहीं है। और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी में। ये ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे, एक रजिस्टर ऐसे, एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है और ऐसे। दो ओम, दो ओम, दो ओम, दो ओम। और बैटरी हम कैलकुलेशन के हिसाब से आसान कर लेंगे, जो भी निकालना होगा। तो आपको वही क्वेश्चन है, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस। इसको कुछ और चेंज कर लें, इसको 4 कर लेते हैं। प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रजिस्टर, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रजिस्टर। यहाँ पे मान ही लेते हैं, चलो 50 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रजिस्टर व्हेन करंट फ्लोज फॉर 2 मिनट्स। तो आपको ये बताना है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? H इज इक्वल टू VIT। इन तीनों में से कौन सा मेथड सही रहेगा? तो आपको करंट पता करना पड़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दोनों में ही ये कैलकुलेशन बढ़ गई। धीरे धीरे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन अच्छे करवाता जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता गया। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं, फिर इसमें से पता कर लेंगे कितना करंट गया है, ठीक है। और मैं उसको आई स्क्वायर आर इंटू टी से निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर नेट कितना हो गया? आर नेट निकालना है। तो ये दोनों सीरीज़ में, ये पैरेलल में है, तो उसको मैं लिख दूंगा 1/4 प्लस 1/4। तो ये मेरे पास आ गया 2/4, दैट इज टू 1/2। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2, मतलब ये पूरा 2 आ गया। और ये कितना है? 2। तो मतलब आर नेट तो आ गया मेरे पास 4 ओम, ठीक है। तो करंट कितना प्रोड्यूस हुआ? आई इज इक्वल टू V/R। तो ये आ गया मेरे पास 25/2, दैट इज इक्वल टू 12.5 एम्पियर। यहाँ पे 12.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब ये 12.5 एम्पियर, यहाँ पे देखिए ये ऊपर भी 4 ओम रेजिस्टेंस है, नीचे भी 4 है, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसमें से कितना करंट जाएगा? आई डैश इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास आई डैश कितना आ गया? 6.25 एम्पियर करंट जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी आ जाएगी? हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर का मतलब है 6.25 इंटू 6.25 इंटू आर इज 4 इंटू टी, टाइम इज 2 मिनट, दैट इज 2 इंटू 60। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है मेरे पास, वो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा। मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये और ये सब में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, सब निकाल के मुझे दें। और अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व करके आपको इसका सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।